हाय एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। हम लोगों का टेंस चल रहा था जिसमें कि हमने कॉन्टिन्यूस तक कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, लिंक गिवन है और आप वो सब वीडियोस देख के अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। परफेक्ट का सबसे पहले मतलब क्या है? जो भी काम हो चुका है, जो भी काम ख़त्म हो चुका है, अभी जो काम ख़त्म हुआ है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? परफेक्ट टेंस। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में हमें यूज़ करना होता है हैज़, हैव प्लस V3। हैज़, हैव प्लस V3। जो भी काम ख़त्म हो चुका है यानी कि परफेक्ट टेंस है, वहाँ पे हम V3 तो हमेशा यूज़ करेंगे ही करेंगे। फिर चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, यानी कि चाहे काम अभी ख़त्म हुआ हो, चाहे वो कल ख़त्म हुआ था, या फिर चाहे वो कल ख़त्म हो जाएगा। अगर काम ख़त्म हो रहा है तो हम V3 तो यूज़ करेंगे ही। जैसे कि हमने कॉन्टीन्यूस टेंस में देखा था कि अगर कोई भी काम जारी है या जारी था या जारी रहेगा तो वहाँ पे हमेशा हम ing लगाते हैं वर्ब की फॉर्म में। V1 ing लगाया जाता है। उसी तरीके से परफेक्ट में यानी कि जो भी काम ख़त्म हो चुका है वहाँ पे हम हमेशा V3 लगाएंगे। सो प्रेजेंट में क्या लगेगा? हैज़ या फिर हैव। V3 तो सब में लगेगा अगर बात परफेक्ट की है। तो प्रेजेंट में क्या लगेगा? हैज़, हैव प्लस V3। अब समझते हैं हैज़ कब लगाना है और हैव कब लगाना है। हैज़ लगेगा एक के लिए, जहाँ पे भी एक की बात की जाएगी वहाँ पे हैज़। अब वो एक क्या क्या हो सकता है? लड़का हो सकता है यानी ही, लड़की यानी शी, कोई भी चीज़ अगर एक चीज़ हो, एक पेन, एक बॉक्स, एक रसगुल्ला, एक आइसक्रीम, एक चॉकलेट, तो एक के लिए पे क्या लगेगा? इट। कोई भी नेम हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, प्रीति या जहाँ पे भी मतलब सिंगुलर यानी कि जहाँ भी एक की बात होगी वहाँ पे हम लगाएंगे हैज़। और अगर एक से ज़्यादा है तो हम क्या लगाएंगे? हैव। जहाँ भी एक से ज़्यादा होगा वहाँ पे हैव। हैव के लिए क्या क्या आता है? आई, वी, यू, दे, ऑल। ऑल यानी सब, दे यानी वो लोग, यू यानी तुम, वी यानी कि हम। जैसे आप 4-5 लोग खड़े हो तो आप किस तरीके से बोलोगे कि चलो हम सब वहाँ चलते हैं? सो हम। और आई भी हैव में ही आता है। सो ही, शी, इट, एनी नेम के साथ में लगाएंगे हैज़। और बाकी आई, वी, यू, दे या प्लूरल जो है उनके साथ में क्या लगाएंगे? हैव। इतना पार्ट नोट कर लीजिए गाइस। ये पोर्शन आपको क्लियर हुआ कि परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं? हैज़, हैव प्लस V3। हैज़ कब लगाना है और हैव कब लगाना है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे। अगेन सेंटेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं जो हमें पढ़ने हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव कोई भी जिसमें फुल स्टॉप आता है, कोई भी जो नॉर्मल बात होती है। नेगेटिव ना, नहीं, ये सब वर्ड्स वाले। और इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले, जिसमें भी हमें कुछ पूछना होता है। सो किसी भी सेंटेंस के लिए ये हमें पता है, कोई भी अगर सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो होता ही है। अब क्योंकि है कौन सा टेंस? परफेक्ट। और परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या लगता है? V3। तो आप देखो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब में है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्योंकि परफेक्ट टेंस है इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? थर्ड। थर्ड का मतलब हो चुका है। V3 आपको जहाँ दिख जाए समझ जाइएगा काम हो चुका है। अगर आपको कुछ पूछना है तो अगेन किस तरह से आया है? जब भी हमें कुछ पूछना होता है तो हैज़ या हैव स्टार्टिंग में आ जाता है, फिर से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नॉ क्यों आया है? नॉट आया है नेगेटिव के लिए। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं है। तो अगर पॉजिटिव में कोई सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या फिर हैव प्लस V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमारा टेंस चल रहा है कौन सा? परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि काम हो चुका है। जब काम हो चुका है, अभी हो चुका है, तो हम क्या लगाते हैं? हैज़, हैव प्लस V3। तो क्या कैसे बना सेंटेंस?
सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और यानी कि किसने किया, किस पर किया और क्या किया, हैज़ हैव प्लस V3। नेगेटिव हुआ तो सब्जेक्ट, हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट प्लस V3 एंड ये ऑब्जेक्ट आ गया। नॉट क्यों आया है, क्योंकि नेगेटिव है। अगर हमें हैज़ के साथ में ही नॉट मिला के लिखना हो तो हम किस तरीके से लिख देते हैं, हैज़न्ट। हैव के साथ में नॉट मिला के लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हैवेंट। फिर आते हैं जब कोई क्वेश्चन अगर किसी को पूछना हो। जब भी क्वेश्चन पूछना होता है तो जो भी हमारा ये वर्ड्स हैं सबसे पहले आ जाते हैं। जैसे कि हमने कॉन्टीन्यूअस में देखा, उसमें क्या हुआ था, इज एम आर सबसे पहले आ गया था, या फिर पास्ट में हमने देखा था वॉज वर आगे आ गया था। क्योंकि परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, हैज़ या हैव, तो इसमें हैज़ या हैव सबसे पहले आ जाएंगे। अगर आपको कुछ भी बात पूछनी है सबसे पहले हैज़ हैव, सबसे पहले हैज़ हैव, देन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हैज़ हैव सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव और ये नॉट हमें साथ में लगाना हो तो हैज़ नॉट का क्या बन जाता है, हैज़न्ट। हैव नॉट का क्या बन जाता है, हैवेंट। अगेन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अभी हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये जो इनका स्ट्रक्चर है उनको भी नोट कर लीजिए। इसको एक साथ देख लीजिए। हमने क्या पढ़ा है अभी, प्रेजेंट परफेक्ट की कुछ बेसिक बातें, कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है काम ख़त्म हो चुका है। परफेक्ट टेंस का ही मतलब है कि काम ख़त्म हो चुका है। प्रेजेंट में क्या जाता है, हैज़ या हैव। परफेक्ट में हमेशा V3 तो आएगा ही आएगा। प्रेजेंट है तो हैज़ या हैव। हैज़ कब आएगा, अगर एक है तो। हैव कब आएगा, अगर एक से ज़्यादा है तो। और सेंटेंस बिल्कुल हम अभी तक जैसे बाकी सारे बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से ये भी बनाए हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और बीच में जो भी टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम वही लगा देते हैं। परफेक्ट है तो V3 लगा देंगे, कॉन्टीन्यूअस है तो V1 ING लगा देंगे। चलिए, आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर टू ऑल। कोई भी किसी का डाउट होता है तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करिए, और मैं जैसे ही उसको देखूंगी मैं एकदम सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में वही पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी। तो आगे बढ़ते हैं इसके डिटेल्स में। अब हमने स्ट्रक्चर देखा तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पॉजिटिव के लिए। एग्जाम्पल क्या है, शी हैज़ बॉट अ हाउस। शी क्या है, सब्जेक्ट। हैज़ बॉट यानी कि हैज़ हैव प्लस V3 का यूज़ हुआ है, यानी कि टेंस कौन सा है, परफेक्ट। परफेक्ट का भी है तो हम क्या समझें इससे, मतलब क्या हुआ इस बात का कि काम हो चुका है। शी हैज़ बॉट अ हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट। उसने एक घर खरीद लिया है, वो एक घर खरीद चुकी है। शी सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और जब भी सिंगुलर होता है यानी कि एक की अगर बात हो रही है तो क्या लगाते हैं, हैज़। उसके बाद बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, इसलिए ये आ गया V3, और उसके बाद अ हाउस। शी हैज़ बॉट अ हाउस, उसने घर खरीद लिया है या वो एक घर खरीद चुकी है। नेक्स्ट नेगेटिव टाइप में देखते हैं, शी हैज़ नॉट बॉट अ हाउस, उसने एक घर नहीं खरीदा है। नेगेटिव होने की वजह से या फिर क्योंकि आपको कहना था नहीं लिया है, इसलिए क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नॉट लगा दिया गया है, बाकी पूरा सेंटेंस जैसे ऊपर था सेम है, कोई चेंज नहीं। और अगर आपको हैज़ और नॉट एक साथ लिखना है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हैज़न्ट। तो आप सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, शी हैज़न्ट बॉट अ हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। अब इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल देखते हैं। इंटेरोगेटिव यानी जहाँ भी आपको कुछ पूछना हो। जब भी कुछ पूछते हैं तो फिर हैज़ या हैव हम स्टार्टिंग में लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा है, हैज़। हैज़ क्यों लगा है, क्योंकि लड़की की बात हो रही है, लड़की यानी कि एक सिंगुलर की बात हो रही है, और सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज़। हैज़ शी बॉट अ पेन, क्या उसने एक पेन खरीदा है। हैव दे नॉट कंप्लीटेड वर्क। हैव क्यों आया, क्योंकि प्लूरल है, दे यानी कि वो लोग। सबसे पहले हैज़ या हैव
उसके बाद सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए नॉट, उसके बाद कंप्लीट के लिए थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंप्लीटेड, V3, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। हैव दे नॉट कंप्लीटेड वर्क, क्या उन्होंने अभी तक काम ख़त्म नहीं किया है। नेक्स्ट, हैजंट शी कुक्ड द फूड, क्या अभी तक खाना नहीं बना, क्या उसने अभी तक खाना नहीं बनाया। जब हमें हैज़ और नॉट को साथ में लगाना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, हैजंट। हैजंट क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे शी है, शी यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर यानी एक है, और जब भी एक की बात की जाए तो हैज़ आता है। हैजंट शी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड द फूड, ऑब्जेक्ट। So these were the examples. Please note down if anyone wants to. Oops. हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा, उसमें क्या यूज़ होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम देखेंगे उनके यूजेस के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, और इस टेंस से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली यहीं से बनते हैं। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अभी हमने बेसिक समझा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यानी कि जो भी काम हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे इसका थोड़ा एडवांस लेवल, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और नॉर्मली हम लोग गलती कर देते हैं अगर ना पता हो। तो पहला यूज़ तो बिल्कुल सिंपल है, वो क्या है, फिनिश्ड वर्क। फिनिश्ड वर्क यानी जो भी काम ख़त्म हो चुका है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, परफेक्ट टेंस। फिनिश्ड वर्क हमें पता ही है, जो भी काम ख़त्म हो चुका है वहीं पे हमें परफेक्ट टेंस लगाना होता है। सो फर्स्ट पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अलग से समझना हो। फर्स्ट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखें, सिंस, फॉर, रिसेंटली, हाल फिलहाल में, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, येट अभी तक, सो फार अभी तक, अप टू नाउ अभी तक, जस्ट नाउ बिल्कुल अभी, एवर कभी भी, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये भी किस में यूज़ होते हैं, परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं। सिंस और फॉर तो जो हैं ये परफेक्ट टेंस में ही यूज़ होंगे, या तो वो सिंपल मतलब प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, या फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी हो सकता है। अगर परफेक्ट है तो ही सिंस या फॉर यूज़ होगा। और ये बाकी सब भी जो वर्ड्स हैं, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, ये सब भी किस में यूज़ होते हैं, परफेक्ट टेंस में। अगर कहीं पे भी कोई सेंटेंस आपको दिया गया है जिनमें ये वर्ड्स लगे हुए हैं तो वो कभी भी पास्ट टेंस में नहीं होगा। अगर वो पास्ट में लिखा है तो आपको वो वहीं पकड़ लेना है कि ये ही इसमें एरर है। एग्जाम्पल्स भी हम इसके देखेंगे अभी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और हमारा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सारे एग्ज़ाम्स में इसी पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको भले ही टेंस आते भी हों लेकिन आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे इंग्लिश में, आप फिर भी गलती कर दोगे। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी आपको टाइम का नहीं पता कि कोई चीज़ जो हुई है पास्ट में कब हुई है, अगर आपको टाइम नहीं पता तब आप लगाते हो परफेक्ट टेंस, यानी कि V3 तब लगाते हो। और अगर आपको पता है कि वो चीज़ पास्ट में कब हुई है तब हम वहाँ पे सिंपल पास्ट लगाते हैं। इसको आप लोग यहाँ पे भी देख लीजिए, ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। अगर आपको पता है कोई चीज़ पास्ट में कब हुई है तब हम वहाँ पे लगाएंगे सिंपल पास्ट, और अगर नहीं पता कि कब हुई है तब लगाएंगे परफेक्ट। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल दूंगी तब आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे। पहले आप ये सारे जो यूजेस हैं इनको नोट कर लीजिए। तो अगर कोई कहता है कि मैं दिल्ली गया था,
क्या यहाँ पे बताया कि कब गया था? नहीं बताया। और जब हमें टाइम के बारे में नहीं पता होता कि कोई काम पास्ट में कब हुआ है, तब हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? परफेक्ट टेंस। यानी कि हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? V3 लगाएंगे। अगर किसी ने ऐसे बोला कि मैं कल दिल्ली गया था, कल गया था, यहाँ पे आपको पता चल गया कि वो काम कब हुआ था। कब हुआ था? कल हुआ था। अगर आपको पता है कब हुआ था तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? सिंपल पास्ट लगाएंगे। ये सिंपल पास्ट और परफेक्ट टेंस का डिफरेंस है, यानी कि इनका फ़र्क है, जो कि पता होना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी स्पीकिंग में भी हेल्प होगी और एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली होनी ही है। वहाँ तो आप फिर गलती नहीं करोगे और कुछ बचेगा ही नहीं है, चैप्टर ऐसा हलवा हो जाएगा आपके लिए। यही बस 1-2 ही पॉइंट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से समझो। ऐसे ही अगर कोई और भी बात हो, जैसे कि कुछ ऐसा ही हो कि हम लोग चाँद पे पहुँच चुके हैं, तो हम लोग जैसे चाँद पे जा चुके हैं, तो इसमें मैंने ये बताया हम कब गए? नहीं बताया। अगर मैं इस तरीके से कहती कि हम 3 जुलाई को वहाँ पे गए थे, तो क्योंकि मैंने टाइम बता दिया कि कब गए थे, तो जब भी टाइम पता होता है तब हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? सिंपल पास्ट। और अगर टाइम नहीं पता कि कब गए थे, तब हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? परफेक्ट। सिंपल पास्ट लगाएंगे यानी कि क्या लगाएंगे? V2। और परफेक्ट लगाएंगे यानी कि V3 लगाएंगे। और अच्छे से समझ लीजिए, अगर पता है कि ऐसा कब हुआ था, अगर आपको टाइम के बारे में पता है कि कब हुआ था, टाइम आपको पता है, तो आप लगा दो V2। आपको नहीं पता कि वो चीज़ कब हुई, तब आप लगा दो V3। यानी कि जिस चीज़ का आपको नहीं पता कि ऐसा कब हुआ था, कहीं ना कहीं हुआ है, कब हुआ है नहीं याद है, या फिर बहुत पुरानी बात है, तो आप उसको कैसे बताओगे? आप उसमें V3 लगाओगे। सो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? इन पॉइंट में कोई भी डाउट, ज़रा भी डाउट हो तो फिर अभी क्लियर कर लेना, वो बहुत ज़रूरी है। कमेंट में आप बता देना, मैं इसको 5 टाइम्स 10 टाइम्स 20 अलग एग्जाम्पल से समझा दूंगी, लेकिन ये क्लियर हो जाने चाहिए पॉइंट्स। नोट कर लीजिए। ये हो गए हमारे परफेक्ट टेंस के यूजेस। जब भी कोई काम ख़त्म हो चुका होगा या किसी भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स दिखेंगे, सिंस, फॉर, रिसेंटली, ऑलरेडी, इनमें आपको एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता चल रहा है, ये वर्ड्स जहाँ भी होंगे ये परफेक्ट टेंस में ही आते हैं। अगर किसी ने पास्ट में लगा के दे दिए तो वो गलत है, वहीं पे एरर है। और इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि वो इन सबको कहीं और लगा के दे देंगे, या फिर कुछ ऐसा दे देंगे जहाँ पे आपको टाइम तो पता है कि ऐसा कब हुआ, कि कल हुआ था, लेकिन उन्होंने उसमें टेंस गलत लगा दिया। आप सोचोगे कि रूल तो बिल्कुल ठीक है। सो होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। नहीं हो तो कर लीजिएगा या बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमने समझ लिया? जी हाँ। चलिए, तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो सेंटेंस है, आई हैव सीन श्याम येस्टरडे। मैंने कल शाम को देखा था। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है येस्टरडे। येस्टरडे यानी कि जो बीता हुआ कल था। और जब आपको पता है कि ये चीज़ कब हुई, तो वहाँ पे क्या लगना चाहिए? सिंपल पास्ट। जबकि लगाया हुआ क्या है? हैव सीन। हैज़, हैव या फिर V3 किस में लगता है? ये तो परफेक्ट में लगता है, तो यहाँ पे लगना था सिंपल पास्ट, जबकि लगा दिया गया है पास्ट परफेक्ट। तो एरर हो जाएगी यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट में। हैव सीन की जगह पे क्या आना चाहिए था? सॉ, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी। सिंपल पास्ट यानी कि V2 आना चाहिए था। V3 तो परफेक्ट में आता है। तो हमने इसके क्वेश्चन का भी टाइम देखा। एग्ज़ाम में इसी तरीके से आपको क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके मिलेगा। उसमें ऐसे भी आ सकता है कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, वो एक फिलअप की तरह भी आ सकता है, या फिर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की तरह भी आ सकता है। टाइप क्वेश्चन की कुछ भी हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ऐसा है ही नहीं कि आप वो मिस कर दोगे। ये क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा समझाएंगे, लेकिन ये करना ही है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव गॉन टू दिल्ली। मैं दिल्ली गया हुआ हूँ, मैं दिल्ली जा चुका हूँ। या फिर कोई भी एक ऐसी जगह की बात हो रही थी जो आपकी फ़ेवरेट है। मान लीजिए किसी की फ़ेवरेट है उत्तराखंड और बहुत पसंद है आपको वहाँ, आप किसी को उसके बारे में बता रहे हो कि मैं वहाँ कभी नहीं गया और मुझे वो जगह बहुत पसंद है, मेरी वो ड्रीम प्लेस है, मुझे वहीं जाना है और पॉसिबल हुआ तो मैं सेटल भी वहीं पे होऊंगा, मैं वहीं रहना चाहता हूँ। और आपके दोस्त ने रिप्लाई किया कि मैं वहाँ जा चुका हूँ। क्या उसने ये बताया कि कब जा चुका हूँ, कि मैं वहाँ पे 10 साल पहले गया था या मैं पिछले महीने गया था? नहीं बताया ना। और जब टाइम नहीं बताते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस यानी V3। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है? हैव गॉन। आई हैव गॉन टू दिल्ली। टू यहाँ पे मिसिंग है, नोट कर लीजिएगा। आई हैव गॉन टू दिल्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव गॉन टू दिल्ली ऑन 3rd जुलाई। अब यहाँ पे बता दिया है कि कब गया था। दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, या कोई भी आपकी फेवरेट प्लेस हो, कहीं फॉरेन कंट्री हो, कोई भी ऐसी डेस्टिनेशन हो जो आपको पसंद हो, अगर ये पता है कि वो कब हुआ था, कि कोई भी एक्शन पास्ट में कब हुआ था अगर पता है, तो वहाँ पे V2 आएगा, यानी कि सिंपल पास्ट आएगा। वहाँ पे परफेक्ट नहीं आ सकता। तो हैव गॉन की जगह पे क्या आएगा? वेंट। वेंट क्यों आया? क्योंकि गो हमारी वर्ब है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। थर्ड फॉर्म कब लगती? थर्ड फॉर्म को हम जब लगाते हैं जब हमें टाइम के बारे में पता नहीं होता। वेंट हम कब लगाएंगे? पास्ट के लिए, यानी कि जब हमें पता है कि ऐसा कब हुआ था। अगर पता है कब हुआ था तब हम लगाएंगे V2। V2 क्या हो जाएगी? गो की वेंट। अगर आपको नहीं पता ऐसा कब हुआ था तो हम क्या लगाएंगे? V3। और V3 क्या हो जाएगी? गॉन। क्या लगाना है ये क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, लेट्स गो। सो यूजेस में हमने ये एक और पॉइंट पढ़ा था, येट, सो फार, ऑलरेडी, कि ये वर्ड्स जहाँ पे भी आते हैं वहाँ पे भी हमें कौन सा टेंस लगाना होता है? परफेक्ट टेंस लगाना होता है। ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट, वो अभी तक घर नहीं पहुँचा है। अगर इन्होंने यहाँ पे V2 लगा दिया होता, हैज़ नॉट रीच्ड की जगह पे सिंपली लिख दिया होता रीच्ड, जो कि V2 है, तो फिर ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है येट, और येट किस में आता है? परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट टेंस में क्या आता है? हैज़, हैव प्लस V3 आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट कम्प्लीटेड वर्क सो फार, उसने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। अभी तक नहीं किया है, तो अभी तक यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा, इसलिए क्या आया है? हैज़ नॉट कम्प्लीटेड। कम्प्लीटेड V3, हैज़, हैव प्लस V3 यानी कि परफेक्ट टेंस। क्यों? क्योंकि सो फार लगा हुआ है। ये वाला पॉइंट भी क्लियर? यूजेस में फर्स्ट पॉइंट हमने क्या समझा था? जब भी कोई काम ख़त्म हो चुका है तब हम वहाँ पे लगाते हैं परफेक्ट टेंस। दूसरा यूज़ क्या है? जब भी हमें ये वर्ड्स दिखाई देंगे, सिंस, फॉर, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, यानी कि हाल फिलहाल में, पहले से ही, बस अभी अभी, इन सब में भी हम परफेक्ट टेंस लगाते हैं। और जब कभी भी आपको ये नहीं पता कि ऐसा कब हुआ था, आपको टाइम के बारे में जब नहीं पता होगा, आप तब लगाओगे परफेक्ट टेंस। चलिए, कॉम्पिटिटिव बेसिस से भी हो गया। अब हम इसके कुछ स्पीकिंग के पॉइंट से एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे कि आप जो है अपनी जनरल लाइफ में भी इंग्लिश में बोल पाएँ। तो कुछ स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए भी मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं, चलिए देख लेते हैं। शी हैज़ फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट। अब आपको कहना है कि उसने अपना नाश्ता कर लिया है, वो अपना नाश्ता कर चुकी है और अब वो घर से जा रही है। मम्मी पूछ रही है नाश्ता कर लिया, जा रहे हो? तो आपने रिप्लाई दिया कि हाँ मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। तो अब क्योंकि एक है, सब्जेक्ट सबसे पहले आना है, ऑब्जेक्ट सबसे बाद में आता है। किसने किया, क्या किया,
शी यानी कि लड़की ने किया, क्या किया, ब्रेकफास्ट। अब कर रही है या कर चुकी है या करेगी, ये किससे पता चलेगा, टेंस से पता चलेगा। सो शी सबसे पहले सब्जेक्ट, शी के साथ क्या आता है, सिंगुलर के साथ आता है हैज़। उसके बाद कर चुकी है, जो भी काम हो चुका है क्या लगाते हैं, V3। और उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। शी हैज़ फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट, उसने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट, माई मॉम हैज़ कुक्ड फूड। अब आप कहीं से खेल के आए हो, आप बहुत थक गए हो और आपने आते ही पूछा मम्मा खाना बना दिया है क्या, तो फिर जवाब दिया आपके भाई या बहन ने कि हाँ मम्मी ने खाना बना दिया है या मम्मी खाना बना चुकी हैं। जो भी काम हो चुका है आप कैसे बताते हो, हैज़ हैव प्लस V3 में। सो माई मॉम सबसे पहले आया सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव प्लस V3, क्योंकि मॉम है, अपनी मम्मी की बात हो रही है, एक ही होती है वो आपकी मम्मी, इसलिए हैज़ आया है। और फिर एंड में ऑब्जेक्ट, माई मॉम हैज़ कुक्ड फूड, मम्मी खाना बना चुकी हैं। आई हैव गॉन टू दिल्ली, ये भी हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। हैव यू हर्ड खैरियत सॉन्ग, सो जो अरिजीत सिंह का एक बहुत फेमस सॉन्ग है छिछोरे मूवी का, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, वो वाला। अगर आपको कुछ भी ऐसे पूछना है कि अरे तूने वो गाना सुना है, क्या तुमने ये गाना सुना है, तो वो भी आप किस तरह से पूछोगे, क्योंकि आपने कैसे पूछा है, क्या तुमने ये सॉन्ग सुना है, यानी कि क्या तुम इसको सुन चुके हो। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब भी कुछ पूछना हो तो पूछने के लिए सबसे पहले आता है हैज़ या हैव। किससे पूछ रहे हो आप, यू से पूछ रहे हो, तुम यानी कि यू, और यू क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए क्या लगता है, हैव। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आया, हैज़ या हैव, उसके बाद आया सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद आई V3, और उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, खैरियत सॉन्ग, हैव यू हर्ड खैरियत सॉन्ग या वॉट एवर सॉन्ग। तो जो भी आपको पूछना है कि यहाँ गए हो क्या, ऐसा हुआ है क्या, काम कर लिया है क्या, ये मूवी देखी है क्या। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू नॉट सीन पुष्पा मूवी, अरे तुमने पुष्पा पिक्चर नहीं देखी क्या। सबसे पहले हैज़ या हैव, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो इसलिए आया हैव। नेगेटिव के लिए क्या लगाते हैं, नॉट। देखने के लिए सी, और सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। हैव यू नॉट सीन पुष्पा मूवी, अरे पुष्पा नहीं देखे हो क्या। सो हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा कि हमारा परफेक्ट टेंस में क्या आना होता है। परफेक्ट टेंस में हम लगाते हैं हैज़ हैव प्लस V3, हैज़ या फिर हैव प्लस V3। अगर एक है तो हैज़, एक से ज़्यादा के लिए है तो हैव। और हम परफेक्ट टेंस कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे भी रिसेंटली, ऑलरेडी, सो फार, येट, ये सारे वर्ड्स दिखाई देंगे। और हम V3 कहाँ पे लगाते हैं, जब भी आपको ये नहीं पता होता कि जो भी काम हुआ है वो कब हुआ है। ये तो पता है कि हो चुका है, लेकिन कब हुआ नहीं पता। V3 हम कहाँ लगाएंगे, अगर आपको टाइम का नहीं पता। अगर टाइम का पता है तो सिंपली हम V2 लगा देते हैं। ये पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं। किसी का कोई डाउट हो आज की क्लास से तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कल हम इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।